हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हीरोन्स फार्मूला कंप्लीट किया। ठीक है। तो अब हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सरफेस एरिया। ठीक है। तो आज हम लोग सरफेस एरिया करेंगे। और किसका सरफेस एरिया? 3D ऑब्जेक्ट्स का। तो 2D ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? 2D ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, नहीं क्यूब नहीं, ये रेक्टेंगल हो गए, ट्रायंगल, सर्कल। तो ये सब 2D है। हम लोग आज पढ़ेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उनके सरफेस एरिया के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोग विजुअल देखेंगे। विजुअल मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा हो सकता है 3D फिगर किसी भी शेप का। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। चलिए एंटर करते हैं हम लोग 3D की दुनिया में। तो सबसे पहले सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया का डेफिनेशन हो गया द टोटल एरिया कवर्ड बाय द आउटर सरफेस ऑफ ए 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब कि मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में ये जो एरिया का है इसके चारों तरफ मतलब तो वो हमारा सरफेस एरिया होगा। ठीक है। मतलब बाहर की कवरिंग ये जो एरिया है मतलब इसको अगर हम खोलेंगे, इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो ये कैसा आएगा? ये एक ऐसा सीट आएगा। ठीक है। ये एक ऐसा सीट आएगा। ठीक है। तो ये सीट का जो एरिया है वो हो गया सरफेस एरिया। अब होता है एक टोटल सरफेस है जिसमें ये ऊपर वाला पार्ट भी आता है। ऊपर वाला पार्ट आता तो ऊपर ऐसे बना होता। ठीक है। मतलब एग्जैक्ट बोले तो इस टाइप का शेप होता। इधर भी इस टाइप। तो हम लोग अगर ठीक है सिर्फ इसको अगर करें तो सरफेस एरिया, इसको करें इन दोनों को तो टोटल सरफेस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं शेप्स पे। किस किस टाइप का शेप्स होता है मतलब 3D शेप्स किस किस टाइप के होते हैं? तो क्यूब हो गया, फिर हो गया हमारा क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, कोन, फिर हो गया हमारा स्फेयर। तो ये हो गया हमारा शेप्स। अब देखिए 2D एंड 3D। 2D में होता है लेंथ एंड ब्रेथ, 3D में होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये मान लीजिए स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर है। तो ये
ये क्यूबॉइड हो गया, इसमें हाइट्स आ गए, मतलब ये रेक्टेंगल है, ये क्यूबॉइड हो गया, इसमें हाइट आ गया, हाइट नहीं है तो 2D इमेज हो गया। ठीक है, तो पहला से देखते हैं, पहला क्या है, क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, तो क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सरफेस एरिया किसका हो जाता है, 6A²। अब 6A क्यों होता है, क्योंकि देखिए अब ये हो गया क्यूब। अब क्यूब में कितने फेस हो गए, ध्यान दीजिएगा, ये साइड मिलाएंगे 4 फेस होते हैं, ऊपर और नीचे 6। ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर याद करते थे, स्क्वायर है उसका एरिया साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 6 साइड होते हैं, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर 6A², इसका सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया हो गया। अब एक इसी का होता है क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लैटरल सरफेस मतलब ओनली सिर्फ चारों का, पूरा नहीं। ये सरफेस एरिया क्या हो गया, ये हो गया हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया 6A², मतलब 6 साइड से लैटरल क्या हो जाएगा, 4 साइड है, 4A²। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्यूब का देख लिए, अब हम देखते हैं तो अब हम लोग देख रहे हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड में होता है, अब क्यूब में था लेंथ मतलब सारे साइड इक्वल, इसमें लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट। ठीक है, इसमें कोई भी किसी के इक्वल नहीं होता है। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल जो बॉक्स होता है उसके शेप का हो गया। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो अब यहाँ पे सारी चीजें हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेथ, या ब्रेथ इंटू हाइट भी बोल सकते हैं। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसका नॉर्मल सरफेस एरिया या बोले तो लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है, तो ये हो गया 2 इंटू हाइट और फिर लेंथ पर ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया इसका।
lateral surface area। तो हम लोगों ने क्यूब देखा, क्यूबॉइड देखा। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसके आगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया of a cube with size side 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 16, 16 इंटू 6, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, स्क्वायर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया of a cuboid whose sides are L is equal to 2, B is equal to 3 सेंटीमीटर एंड H is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 2 इंटू 3 प्लस B इंटू H 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 8, तो क्या हो गया? 2 इंटू 26 इक्वल टू 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 3, विच शेप हैज ऑल साइड्स इक्वल। चलिए इसका आंसर आप बताइए कि ऐसा कौन सा शेप है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं? तो वो शेप हो गया इसका क्यूब का, क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। पर इसमें ये तो हो गया, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, फॉर्मूला मिक्स नहीं करना है, डायग्राम आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे तो आपको ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं, कल हम और आगे का, आज हमने क्यूब और क्यूबॉइड देखा, कल हम इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।